मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। दुबई के मरीना टावर पर मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले के बाद टावर में भीषण आग लगी है। रेस्क्यू टीमों ने लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यही वो टावर है। आप देख पा रहे हैं कि वहां पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। यूएई में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। दुबई के मरीना टावर पर मिसाइलों से यह हमला हुआ है। हमले के बाद टावर में भीषण आग लगी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान के इस्फहान में मिसाइल से अटैक हुआ है। बोजोर्ग मेहर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। ब्लास्ट से पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। ईरान के इस्फहान में यह मिसाइल से अटैक हुआ है। आप देख पा रहे हैं ईरान भी दहल रहा है। इजराइल की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उसमें ईरान को भी नुकसान पहुंच रहा है। ईरान की तरफ से लगातार तमाम बयानों का दौर भी शुरू हुआ तो ईरान ने कई सारी बातें दुनिया के सामने रखने की कोशिश की कि आखिर हम कहां पर हमला करने वाले हैं, आखिर उन हमलों का जिम्मेदार कौन होगा, आखिर हम किस तरीके से हमला करने जा रहे हैं, कौन कौन से मिसाइलों का उपयोग हो रहा है। ये सारी दुनिया को बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 ईरानी एयरक्राफ्ट की आपस में टक्कर हो चुकी है। हमले के दौरान आपस में टकराए हैं फाइटर जेट्स। दक्षिणी ईरान के शिराज एयरबेस पर हादसा हुआ है। 2 ईरानी एयरक्राफ्ट की आपस में टक्कर और हमले के दौरान आपस में टकराए हैं फाइटर जेट्स। दक्षिणी ईरान के शिराज एयरबेस पर हादसा हुआ है। और ये 2 तस्वीर आपके सामने, इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। ये 2 फाइटर जेट्स आपको एक तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। यही वो फाइटर जेट्स है जो कि आपस में टकरा गए हैं। देखिए, इस बीच अमेरिका ने ब्रिटेन के मिलिट्री एयरबेस पर अपना B-1 बॉम्बर विमान उतारा है। मतलब क्लियर है कि अब अमेरिका के 3 आसमानी योद्धा ईरान पर कहर बनकर बरसेंगे। आखिर कैसे, देखिए। आसमान में ट्रम्प के 3 बाहुबली, ईरान में खलबली। तीनों आए एक साथ ईरान पर प्रतिघात। आसमान में परवाज करते इन योद्धाओं को गौर से देखिए। ये दुश्मनों के हौसले को पस्त करने का मजा रखते हैं। ये अमेरिका के वो बाहुबली हैं जो युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं। इनमें एक अकेला ही दुश्मनों के लिए काल है। यहाँ तो मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए पहली बार तीनों एक साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के त्रिशत्री के बारे में शेयर किया है। आसमान में उड़ते इन शाहकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहला बाहुबली B-2 बॉम्बर। अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने के लिए उसी बॉम्बर का एक बार फिर इस्तेमाल किया है जिससे पिछले साल जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया था। इसे B-2 स्टिल्थ बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए अमेरिका ने इसी बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर अमेरिका के सबसे मॉडर्न जेट में से एक है। यह हजारों किलो के बम ले जा सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका से ईरान के बीच इतनी दूरी होने के बाद भी ये बॉम्बर नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर बम गिराए थे, ये बम B-2 स्टिल्थ बॉम्बर से गिराए गए थे। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर एक मल्टी रोल बम वर्षक है।
पारंपरिक परमाणु दोनों हथियारों ले जाने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर की कॉम्बैट रेंज 9,600 किलोमीटर है, 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। जाहिर है अमेरिका का यह आसमानी योद्धा बेहद ही विनाशकारी है, जिससे पूरी दुनिया डरती है। जिस तरह से अमेरिका ने आसमानी योद्धा का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, उससे खौफ हाई है। अमेरिका का दूसरा बाहुबली है B-52 बॉम्बर। 6 मार्च को अमेरिका ने ईरान के बुशर प्रांत पर हमला करने के लिए B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। B-52 बॉम्बर के जबरदस्त बमबारी के बाद कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई और पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। यहां एयरबेस को निशाना बनाकर अटैक किया गया था। B-52 अमेरिकी वायुसेना का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। B-52 ने अपनी पहली उड़ान 1952 में भरी थी और 7 दशक बाद भी अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। वो शीत युद्ध का दौर था जब B-52 बॉम्बर को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की आशंका को देखते हुए डिजाइन किया गया था। B-52 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस योद्धक विमान है। इसके पंखों की लंबाई करीब 185 फीट है। इसमें 8 जेट इंजनों को फिट किया गया है। B-52 बॉम्बर करीब 50,000 फीट की ऑपरेशनल ऊंचाई पर उड़ सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की क्षमता के लिहाज से B-52 बॉम्बर को टॉप पर रखा जाता है। B-52 बॉम्बर करीब 70,000 पाउंड तक हथियारों को लेकर उड़ने में सक्षम है। भारी पेलोड क्षमता, लंबी रेंज और मजबूत डिजाइन के दम पर यह फाइटर जेट दुनिया के सबसे विध्वंसक विमानों में शुमार किया जाता है। अमेरिका का तीसरा बाहुबली B-1 लांसर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 8वें दिन यानी 7 मार्च की रात को अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका ने ब्रिटेन की मिलिट्री एयरबेस को अपना B-1 बॉम्बर विमान उतारा है। यूके के ग्लुस्टरशायर में स्थित RAF फेयरफोर्ड को अमेरिका अपने बॉम्बर के लिए यूरोप में एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन के रूप में करता है, जो साल 1944 से सक्रिय है। ब्रिटेन में अमेरिका को ग्लुस्टरशायर में RAF फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। ग्लुस्टरशायर और विल्टशायर की सीमा पर स्थित RAF फेयरफोर्ड का इस्तेमाल पहले भी अमेरिका द्वारा लंबी दूरी में भारी बमबारी अभियानों को अंजाम देने के लिए किया गया है और B-1 लांसर को RAF फेयरफोर्ड पर उतार कर अमेरिका ने अपनी मंशा साफ कर